Mostly when people get diagnosed with diabetes, they get super upset and depressed because they are like, oh अब तो कुछ भी टेस्टी नहीं खा पाएंगे, बहुत कुछ खाना बंद करना पड़ेगा. But क्या सच में ऐसा है? For someone who is suffering from diabetes, it can get really confusing and overwhelming for them when it comes to what foods to eat and what to avoid. And with all the myths that surrounds them, कि कुछ कोई carbohydrate rich food नहीं खा सकते, fruits नहीं खा सकते, चावल नहीं खा सकते, it can be very stressful for them. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Tuba. And in today's video, as you might have already guessed, I'm going to talk about diabetes and food. Guys, there are lots of misconceptions and myths surrounding diabetes, especially when it comes to food. बहुत सारे लोग आपको बहुत तरह की एडवाइस देके जाएंगे कि ऐसा करो, वैसा मत करो, ये खाओ, वो मत खाओ, and this can leave you confused and with all those negative thoughts कि ओ अब क्या होगा, अब मैं कैसे पूरे लाइफ टाइम फॉलो करूँगा, and why me? But that's not how it is. Diabetes does not mean that you have to miss out the joy of tasty food. So today I'm going to tell you some really important dietary and lifestyle tips that can help you control your diabetes without a lot of restriction. And also I'm going to clear out some myths surrounding diabetes. So don't forget to watch till the end. Now let's get started. गाइस, डायबिटीज़ के केस में अपना लाइफस्टाइल और डाइट सही रखना और उसको मेंटेन रखना इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना कि मेडिकेशन. बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं स्ट्रिक्ट मेडिकेशंस फॉलो करता हूँ बट फिर भी मेरा शुगर कंट्रोल नहीं रहता है. And that's because you're not focusing enough on the second half of your treatment, which is diet and lifestyle. फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मैं चीनी नहीं खाता और चावल भी नहीं खाता हूँ, फिर भी मेरा शुगर कंट्रोल नहीं रहता है. But that's not how you're supposed to do it. सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है मील प्लानिंग. What, when and how much. क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है. अगर आपने ये सही तरह प्लान आउट कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आप अपनी डाइट में नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, आप वो भी खा सकते हैं. सो ये कैसे करें? सबसे पहले तो आपकी मील की टाइमिंग. यू आर नॉट सपोज टू स्किप एनी मील. आपको बहुत देर तक भूखे नहीं रहना है और ना ही आपको एक बार में बहुत ज़्यादा खाना है. स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स वुड वर्क बेस्ट फॉर यू. जब आप सुबह उठते हैं आप उठने के साथ आप मेथी का पानी ले लें या चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, एप्पल साइडर विनेगर या जामुन विनेगर, इनमें से कोई ले लें. या आपके इंसुलिन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, आपके शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा. इसके बाद आपकी मील की टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए कि हर 2 से 3 घंटे पे आप कुछ खाएं. मगर जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, पेट भर के नहीं खाना है. सेकेंडली हम बात करते हैं टाइप ऑफ फूड की. आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए. कैन यू ईट कार्ब्स और नॉट, और कैन यू इंक्लूड फ्रूट्स और राइस और नॉट. So basically what you have to do is go for a protein rich diet. आपको अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, मगर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कार्ब्स नहीं खा सकते हैं. You can add complex carbs in your diet. जहाँ तक बात फ्रूट्स की है तो आप फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं आपके डाइट में, मगर उसको सुबह के टाइम पे इंक्लूड करिए, ब्रेकफास्ट में, क्योंकि ब्रेकफास्ट में आपकी बॉडी पूरी रात की फास्टिंग में होती है तो फ्रूट्स खाने से आपका शुगर बहुत ज़्यादा शूट नहीं करता है. मगर आप फ्रूट्स को बिल्कुल खाने के बाद नहीं खाएंगे या खाने के 1-2 घंटे बाद भी नहीं खाएंगे. अगर आप 3 से 4 घंटे का गैप है आपके खाने में और आपके पास कोई और हेल्दी ऑप्शन नहीं है तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं. जहाँ तक बात क्वांटिटी की है तो आप उसको 100 to 120 ग्राम्स ऑफ फ्रूट खाएंगे. मगर बहुत सारे फ्रूट्स जैसे कि बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, ये सब जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं डायबिटीज़ में, वो आप कम अमाउंट में खा सकते हैं. जैसे कि आप 1 स्लाइस ऑफ मैंगो खा लेंगे. अगर बनाना है तो आप उसको चॉप करके 2-3 पीसेस खा सकते हैं. 1-2 ग्रेप्स खा सकते हैं फॉर टेस्ट. मगर ये फ्रूट्स खाने के बाद आप कोई और फ्रूट नहीं खाएंगे. मगर फ्रूट जूसेस आर अ बिग नो. आप फ्रूट जूसेस बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेंगे अपनी डाइट में, क्योंकि फ्रूट जूसेस में क्या होता है कि फाइबर पूरा हट जाता है और वो प्योर शुगर बचता है जो कि आपके ब्लड शुगर को एकदम से शूट करता है. सो नो फ्रूट जूसेस. ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट के लिए और भी दूसरे ऑप्शन हैं, जैसे कि ओट्स इज़ लाइक बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन। उसके अलावा आप उपमा ऐड कर सकते हैं, पोहा ऐड कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड सैंडविच, स्प्राउट्स भी ऐड कर सकते हैं। आप एग ज़रूर ऐड करें अपने डाइट में, स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में या उसको बॉईल करके। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर ऐड कर सकते हैं, छेना ऐड कर सकते हैं, आप ये सब ऐड करें अपने डाइट में। आप रोटी भी खा सकते हैं, बट सिंस यू विल बी हैविंग रोटीज़ इन लंच एंड डिनर, यू कैन स्विच टू बेटर ऑप्शंस फॉर ब्रेकफास्ट। दिस विल गिव यू टेस्ट, चेंज एंड हेल्थ। ये तो हो गया ब्रेकफास्ट की बात। अब हम बात करते हैं लंच और डिनर की। सो लंच और डिनर में आपका प्लेट कुछ ऐसा दिखना चाहिए। हाफ ऑफ द प्लेट शुड हैव नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, जिसमें आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, लाइक बीन्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, रेडिश, कैरेट्स, या आप सैलड भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 आपका प्रोटीन होना चाहिए, जिसमें कि आप चिकन या फिश या अदर सी फूड्स ऐड कर सकते हैं। आप टर्की, लेंटिल्स, लेग्यूम्स या दालें, सोयाबीन, पनीर, एग्स, ये सब भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में आपका ग्रेन्स होगा। ग्रेन्स में आप रोटी ऐड कर सकते हैं या आप चावल भी ऐड कर सकते हैं कभी कभी, मगर कुकर में बनाया हुआ चावल आप नहीं खाएंगे। ट्रेडिशनल तरीका जिसमें स्टार्च हटा देते हैं वो सबसे बेस्ट होता है, आप वैसा चावल बना के खाएं। आप चावल हर टाइम पे नहीं खाएंगे, आप उसको वीक में 2 से 3 बार खा सकते हैं, या अगर आपको शुगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है तो आप ऑल्टरनेट डेज में खा सकते हैं। मगर यू कैन ऐड राइस इन योर डाइट। आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है, आप एक स्मॉल बाउल के बराबर चावल खाएंगे। फन फैक्ट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चावल के खाने से शुगर बढ़ता है और रोटी के खाने से नहीं बढ़ता है, मगर चावल अगर आप एक स्मॉल बाउल ऑफ राइस लें और 3 से 4 रोटी लें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता। मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसका कि चावल खाने से शुगर नहीं बढ़ता था और रोटी खाने से बढ़ता था। सो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यू हैव टू सी दैट व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड फॉर योर बॉडी। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक चीज़ है तो वो ऐसे ही फॉलो करनी है और वो मना है तो वो मना ही है। आपको अपने हिसाब से देखना है कि ये चीज़ आपके लिए वर्क करती है या ये चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करती है। मगर कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नो है, जैसे कि शुगर एंड शुगरी प्रोडक्ट्स, जूस, डीप फ्राइड फूड, पैक्ड एंड प्रिजर्व फूड, रिफाइंड फूड आइटम्स, जंक फूड, कैन फूड, हाईली प्रोसेस्ड फूड। ये तो बात हो गई 3 मेन मील्स के बारे में। नाउ फॉर सम हेल्दी स्नैक्स दैट यू कैन munch in between your meals, you can go for soups like chicken soups, vegetable soup, tomato soup, or you can go for roasted chana, roasted makhanas are very healthy. उसके अलावा आप oats biscuits खा सकते हैं, whole grain crackers खा सकते हैं, brown bread sandwich, या आप roasted चना खा सकते हैं। उसके अलावा आप green vegetable salads भी खा सकते हैं, या आप boiled eggs भी खा सकते हैं। You can go for a handful of nuts like walnuts, peanuts, almonds, and many other options. So the bottom line is there are plenty of food options to choose from. A good rule of thumb is to choose foods that are high in protein, फाइबर एंड हेल्दी फैट। एक लास्ट चीज़ जो डायबिटिक पेशेंट को हमेशा करनी चाहिए इज़ दैट टू कीप 1 or 2 कैंडीज़ विद देम, क्योंकि डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि ब्लड शुगर बहुत फ्लक्चुएट करता है और कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया का केस आता है जिसमें आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। इस केस में आप एक कैंडी खाएंगे तो आपका शुगर कंट्रोल रहता है, और हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन बहुत ही डेंजरस होता है और उसको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए आप हमेशा अपने साथ 1 या 2 कैंडी रखें, but don't overdo it. Now moving on to the other most important half which I really stress over, and that is changing your lifestyle. Guys, मैं lifestyle change के बारे में almost अपने हर वीडियो में फोकस करती हूँ क्योंकि ये बहुत important है अपने overall health के लिए, and that includes both physical health and mental health. और ये डायबिटीज़ के केस में भी बहुत ज़्यादा important है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूसरी बीमारी जैसे कि obesity और हार्ट प्रॉब्लम एंड ऑल, इन सब का रिस्क बहुत हाई होता है डायबिटीज़ में, और सही लाइफस्टाइल आपको इन सब से भी बचाएगा। तो आपकी स्लीप प्रॉपर होना चाहिए। यू हैव टू हैव 7 to 8 hours ऑफ स्लीप एट नाइट, और आपको सुबह में आपको किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। यू कैन गो फॉर योगा और वॉक और साइकिलिंग और एनी अदर फिजिकल एक्टिविटी।
एक्टिविटी, और खाने के बाद आपको फ़ौरन से नहीं बैठना है, 10 से 15 मिनट का वॉक करना है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप घर के अंदर ही वॉक करें। रात का खाना आपका जो सोने से 2 से 3 घंटे पहले होना चाहिए। खाने के फ़ौरन बाद आपको नहीं सोना है। अगर आप उसके बाद आपको भूख लगती है तो आप मिल्क ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको अपना माइंड काम और पॉजिटिव रखना है, जिसके लिए आप मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हैं। यू हैव टू फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का लेवल हाई नहीं होना चाहिए। योर बॉडी रिप्रेजेंट्स व्हाट्स गोइंग ऑन इन हियर, सो ट्राई टू लोअर योर स्ट्रेस लेवल। आप नोटिस करेंगे कि जब आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो आपको शुगर भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। सो ट्राई टू कंट्रोल दैट। और मैं हमेशा कहती हूँ कि स्ट्रेस कम रखने से आपकी आधी बीमारी दूर हो जाती है। I know it's getting harder and harder day by day to control your stress level, but try to focus on the positive things in your life. Guys, there are both positive and negative things going on in everybody and anybody's life. So try to focus on the positive aspects, and try to enjoy with your family and friends and stay happy and smile. And believe me, that would help. So beautiful people, the things that you have to focus on are eating healthy, being active, taking proper sleep, taking your medications timely if you're on it, monitoring your sugar level regularly, staying hydrated, thinking positive, and smile. So that's it for the video. I hope you enjoyed it and found it helpful. And if you did, don't forget to hit the thumbs up button and leave your thoughts in the comment section below. And let me know what other videos you want me to do. And don't forget to subscribe to my channel and hit the little icon next to it so that you may be notified whenever I upload a new video. Thank you so much for watching. Bye.